एक समय की बात है, पहाड़ियों और नदियों से घिरे एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वो खुशमिजाज, जिज्ञासु था और उसे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। लेकिन सबसे बढ़कर अर्जुन का दिल उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता था, जैसे कि जब कोई उदास दिखे या कोई आवारा पिल्ला भूखा लगे। एक ठंडी सर्दियों की सुबह अर्जुन स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसने एक बूढ़े व्यक्ति को सब्जियों की एक भारी टोकरी उठाने में संघर्ष करते हुए देखा। बिना एक पल सोचे अर्जुन दौड़कर गया और बोला, दादाजी, मैं आपकी मदद करूं। बूढ़े व्यक्ति ने लड़के की दयालुता से हैरान होकर मुस्कुरा दिया। दोनों ने मिलकर टोकरी को उनके घर तक पहुंचाया। जाने से पहले उस व्यक्ति ने अर्जुन को एक मीठा अमरूद दिया और कहा, धन्यवाद बच्चे, तुम्हारी दयालुता ने मेरे दिन को हल्का कर दिया। उस दोपहर अर्जुन ने वो अमरूद अपनी सबसे अच्छी दोस्त मीरा के साथ बांटा, जो अपना खाना लाना भूल गई थी। मीरा बहुत आभारी महसूस कर रही थी और उसने खुद से वादा किया कि वो भी किसी की मदद करेगी। उसी सप्ताह बाद में उसने देखा कि एक छोटा छात्र रो रहा है क्योंकि उसकी नोटबुक खो गई है। मीरा ने उसे अपनी एक नोटबुक देते हुए कहा, चिंता मत करो, तुम मेरी वाली इस्तेमाल कर सकते हो। लड़के ने रोना बंद कर दिया और उसकी मुस्कान से कक्षा में रोशनी हो गई। प्रेरित होकर वो घर गया और बिना कहे अपनी माँ को घर के कामों में मदद करने लगा। उसकी माँ उसके इस विचारशील व्यवहार से प्रभावित होकर ज्यादा रोटियां सेकी और अपने भूखे पड़ोसी के साथ बांटी। और इस तरह दयालुता फैलती गई जैसे तालाब में लहरें। बूढ़े व्यक्ति ने दूसरों को उस मददगार लड़के के बारे में बताया। मीरा की उदारता ने उसके सहपाठियों को प्रोत्साहित किया। पड़ोसी ने रोटी के लिए आभारी होकर उन बच्चों को मुफ्त ट्यूशन की पेशकश की जो स्कूल का खर्चा नहीं उठा सकते थे। ये सब एक छोटे से काम से शुरू हुआ था, अर्जुन का टोकरी उठाने में मदद करना। हंसी या चांद कहानी की सीख दयालुता को बड़ा या शोरगुल वाला होने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि सबसे छोटा इशारा, खाना बांटना, हाथ बढ़ाना, मुस्कुराना भी बहुत बड़ा बन सकता है और ऐसे जीवन को छू सकता है जिन्हें हम शायद कभी न देख पाएं। जैसा कि अर्जुन ने सीखा, तारांकन, दयालुता का हर काम एक बीज बोता है और जब बीज बढ़ते हैं तो वे दुनिया को प्यार का बगीचा बना देते हैं। इस कहानी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और मेरे YouTube चैनल एक और कहानी को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मुझे आपके साथ और प्रेरक कहानियां साझा करने में मदद करता है। आइए मिलकर हर दिन दयालुता और ज्ञान फैलाते रहें।